नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज का दिन हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। वैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस मनाने का फैसला किया था। इससे पूर्व इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। अब देखिए, आखिरकार हमारे जो संविधान है, हमारे संविधान के प्रावधानों का एक बड़ा हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। यह अधिनियम ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों के लिए बनाया गया था। इसके अलावा इसमें दुनिया भर के कई देशों से अलग अलग और सर्वश्रेष्ठ कानूनी प्रावधानों को नियम, व्यवस्था और अधिकार के रूप में शामिल किए गए हैं। यही वजह है कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे अनूठा संविधान है। इसको विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी कहते हैं। जबकि भारत के संविधान, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जबकि अमेरिका के संविधान में मात्र 8 अनुच्छेद हैं और भारत के संविधान में इस प्रकार से देखें तो बहुत 395 अनुच्छेद संविधान बनाने के समय में था। और देखें, यह वर्ष 1934 में एम.एन. राय ने पहली बार संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन के लिए चुनाव हुए। भारत के संविधान के निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। भारत की संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को निपटाने के लिए कुल 13 समिति का गठन किया और 13 समिति का जो गठन किया तो उसमें संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 को संविधान निर्माण हेतु एक प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया और 30 अगस्त को पहली बैठक में समिति के अन्य 6 सदस्यों के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर को समिति का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर अंबेडकर उस समय देश के कानून मंत्री थे और उसी समय देखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रधानमंत्री थे, वो संघ शक्ति समिति, केंद्रीय संविधान समिति और राज्य समिति, जिसमें राज्यों के साथ बातचीत करने के लिए के अध्यक्ष के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन सब समितियों के अध्यक्ष। और इन्होंने धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का संविधान में किस प्रकार से शामिल किया जाए, उसको प्रधानमंत्री के रूप में किस प्रकार से विकसित किया जाए, इसका इन्होंने दायित्व निर्वहन किया। और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वो जुलाई 1946 में जब भारत में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना की गई, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा संविधान सभा के अधीन राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, प्रक्रिया व नियम समिति, वित्त व कर्मचारी समिति और संचालन समिति के भी ये अध्यक्ष थे। और आज़ादी के 2.5 वर्ष बाद जब 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के बने। अपने देश का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। प्रारूप समिति के द्वारा तैयार किए गए इस मसौदे के आधार पर हमारे संविधान का मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण राजदा ने अपने हाथों से लिखा है। संविधान को कैलीग्राफी में इटैलिक अक्षरों में लिखा गया है। संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखी गई है। संविधान में
मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखी गई है। संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर और मुख्यमंत्री की शक्तियों का भी जिक्र किया गया है। ये सारे चीज हमारे संविधान में वर्णित है। और हम यह भी देखें कि इसमें जो मुख्य रूप से हमारे संविधान निर्माण में जो महिलाओं का योगदान रहा है वह बहुत बड़ा रहा है। तो उसमें कौन कौन सी महिला थी उसका कम से कम संविधान निर्माण में जो महिला हैं उनको बता देना आवश्यक है। एक है अम्बु स्वामीनाथन। अम्बु स्वामीनाथन का जन्म केरल के पालघाट जिले में अनाकारा में हुआ था। वह 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बनी थी। दक्षिणायनी बेलूधन विधानसभा एकमात्र दलित महिला थी। कोच्चि से बोलगाटी द्वीप पर 4 जुलाई 1912 को दक्षिणायनी बेलूधन का जन्म हुआ था। वह समाज के शोषित और वंचित वर्गों की नेता थी। विजय लक्ष्मी पंडित 13 अगस्त 1900 को इलाहाबाद में जन्मी जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित भी संविधान निर्माण कमेटी की सदस्य थी। उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत इलाहाबाद नगर निगम चुनाव से की थी। बेगम एजाज रसूल संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल थी। साल 1950 में जब भारत में मुस्लिम लीग भंग हुई तो बेगम एजाज कांग्रेस में शामिल हो गई। इसके बाद 1952 में वह राज्यसभा के लिए चुनी गई। दुर्गाबाई देशमुख का जन्म 15 जुलाई 1909 को हुआ था। 12 साल की उम्र में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। साल 1936 में दुर्गाबाई आंध्र प्रदेश महिला सभा की स्थापना की और 1975 में उन्हें पद्म भूषण मिला था। कमला चौधरी लखनऊ के प्रतिष्ठित परिवार में 22 जनवरी 1908 को जन्मी कमला चौधरी भी संविधान सभा के सदस्य थी। वे एक प्रसिद्ध लेखिका कमला गांधी से जुड़ी हुई थी। वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की भी सदस्य थी। हंसा जीवराज मेहता संविधान निर्माण में अपना योगदान देने के साथ पत्रकारिता से जुड़ी हुई थी। उसका जन्म 3 जुलाई 1887 को बड़ौदा में हुआ था। 1945-46 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बनी थी। मालती चौधरी संविधान सभा के सदस्य मालती चौधरी का जन्म पूर्वी बंगाल में हुआ था। वे उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवकृष्ण चौधरी की पत्नी थी। उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। पूर्णिमा बनर्जी सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी पूर्णिमा बनर्जी संविधान सभा की सदस्य थी। भारतीय समाजवादी विचारधारा से प्रेरित पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश में आज़ादी की लड़ाई के लिए बने महिला समूहों के सदस्य थी। एनी मस्करनी तिरुवनंतपुरम में जन्मी एनी मस्करनी ने संविधान सभा की सदस्य थी। एनी त्रावणकोर में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुई। साल 1951 के आम समाज चुनाव में लोकसभा के लिए वो चुनी गई। राजकुमारी अमृत कौर कपूरथला में पूर्व महाराजा हरनाम सिंह की पुत्री राजकुमारी अमृत कौर संविधान सभा के सदस्य थी। उसका जन्म 2 फरवरी 1889 को लखनऊ में हुआ था। इन्होंने देश में अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान की स्थापना की। रेणुका रे संविधान सभा के सदस्य थी। वह ICCS अधिकारी सतीश चंद्र मुखर्जी और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के सदस्य चारुलता मुखर्जी की बेटी थी। इन्होंने ही अखिल बंगला महिला संघ का गठन किया था। लीला राय संविधान सभा के सदस्य लीला राय का जन्म असम के गोलपारा जिले में 2 अक्टूबर 1900 को हुआ था। साल 1923 में दीपाली संघ और स्कूल की स्थापना कर उन्होंने देश भर में चर्चा पाई थी। सरोजिनी नायडू देश की पहली महिला के तौर पर राज्यपाल का पद संभालने वाली सरोजिनी नायडू का जन्म 23 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। नायडू संविधान सभा के उन सदस्यों में शामिल थी जिसमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया हुई थी।
भारत में जो संविधान बना उसमें संविधान सभा की ये महत्वपूर्ण महिलाएं शामिल थी, जिसका संक्षिप्त परिचय भी हम लोग शामिल करने का कार्य किया है। और इस प्रकार से आज संविधान दिवस को हम याद करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।